अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट किस्म की जो है वो मैं सैलेड की रेसिपीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। कि ख़ास तौर पर मुझसे फरियान मुर्तज़ा ने और निमरा अम्मद ने इसकी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़रूर सैलेड और इस तरह की चीज़ें भी अपनी चैनल पर इस पर चीज़ें ऐड करें ताकि जिनको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो आसानी से बना सकें। बाकी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के अपने ऊपर हैं कि आप कितनी सब्जियां कौन सी जो सीज़न के हिसाब से है वो आप ले लीजिएगा। मैंने इसमें छोटे वाले टमाटर लिए हैं, लेमन, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, खीरा, एप्पल लिए हैं और सीजनल फ्रूट जो होते हैं वो लिए हैं। और ये सॉल्टेज बिस्किट जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। बिस्किट जो है उसके अंदर जो क्रिस्पी से होते हैं, इसकी जगह सॉल्टेज बिस्किट भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो और ये जो है कैबेज, इसमें मैंने मैक्रोनी जो है वो 2 तरह की एक साथ बॉईल कर ली है। ज़रा सा इसमें सॉल्ट और ऑयल डालकर इसको बॉईल कर लिया ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसमें अभी थोड़ा पानी है, मैं इसको पानी निकाल दूंगी। ये पानी में इसलिए रखा हुआ है कि अगर पानी के बगैर रखते हैं तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। ग्रेप्स मैंने ले लिए हैं, फ्रेश ग्रेप्स। अच्छा, इसके बाद जो है ये चीज़ें जो है मैंने बॉईल कर ली हैं। चिकपीस मैंने ले लिए थे, चने मैंने बॉईल कर लिए हैं, पोटैटोज़ बॉईल किए हैं और कैरेट और चिकन भी मैंने बोनलेस लेकर इसको बॉईल कर लिया है। फ्रेश वेजिस के लिए जो मैं इसमें ड्रेसिंग यूज़ करूँगी उसके अंदर मैं डालूँगी, ये मैंने पुदीना लिया है, 8 से 10 पुदीने की आप पत्तियाँ ले लें और ग्रीन चिलीज़ 1 या 2 ले लीजिए। फ्रेश गार्लिक ले लीजिए, ये भी मैंने 2 से 3 लिए हैं। एक लेमन जूस लिया है, काली मिर्चें पिसी हुई ½ टीस्पून जाएंगी, सॉल्ट 1 टीस्पून लिया है और ये पार्सले ड्राई, यहाँ पर हमारे पास ड्राई फॉर्म में मिलती है तो मैं इसको ड्राई फॉर्म में लेके आई हूँ पार्सले। अगर फ्रेश मिलती है तो आप फ्रेश ले लीजिए। ऑलिव ऑयल लीजिएगा, मैं इसमें ऑयल जो है वो 1/4 कप यूज़ करूँगी। अब इसमें मिर्चें, हरी मिर्चें, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्चें, पुदीना, लहसुन, सॉल्ट, पार्सली, ये मैं 1/4 टीस्पून डालूंगी, 1/4 टीस्पून, या आप ज़्यादा हो तो ½ टीस्पून डालेगा। काली मिर्चें पिसी हुई, ये भी आप ½ टीस्पून डाल लें। लेमन जूस लिया है मैंने फ्रेश, और ऑयल जो है वो मैं तकरीबन 1/4 कप के करीब डाल रही हूँ। अब मैं मायोनीज़ और क्रीम की ड्रेसिंग बनाऊंगी। मायोनीज़ मैं तकरीबन ले रही हूँ 4 टेबल स्पून। इसके अंदर मैं थोड़ी सी ½ टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ले लें। अगर आपको पसंद ना हो तो आप वाइट पेपर ले लें। मैं इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर रही हूँ, यानी कि 4 टेबल स्पून मायोनीज़ में 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून शुगर ऐड की है। सॉल्ट भी मैं इसमें थोड़ा सा पिंच के करीब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। क्रीम जो है वो तकरीबन हाफ पैकेट जाएगा। इस तरह का पैकेट जो है वो मैं हाफ डाल रही हूँ। और इसमें 2 टेबल स्पून दूध। अब इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स करके, इतना मिक्स करें कि इसकी जो शुगर वगैरह जो है वो डिज़ोल्व हो जाए और सब एक साथ एक जान हो जाए। ये मैं बॉयल चिकन जो उसका सैलेड बनाऊंगी उसके अंदर ऐड करूंगी और चिकपीस वाले में भी ऐड करूंगी और जिसमें एप्पल वगैरह ऐड करते हैं उसके अंदर भी डाल। बहुत मज़ेदार बनता है।
अब मैं कॉल्स्लो की ड्रेसिंग बनाऊंगी। ये इसमें कैबेज डलेगा। सबसे पहले जो इसमें चाहिए 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, क्रीम 2 टेबल स्पून, मायोनीज 2 टेबल स्पून, इसमें शुगर 1 टेबल स्पून के करीब जाएगी, और लेमन जो है मैंने वो हाफ लिया है और इसका जूस निकाल के इसमें ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरीके से आप बीट कर लें। ये जो है पहले वाला जो ड्रेसिंग मैंने बनाई थी उसमें जो है वो मैंने दही ऐड नहीं किया था, लेकिन जो ये कैबेज वाला जो मैं इसमें ड्रेसिंग बना रही हूँ उसमें दही भी ऐड होता है, जिससे इसका टेस्ट जो है वो और अच्छा हो जाता है। और लेमन भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। लेमन से जो है वो ये फ्रेश रहती हैं कैबेज। ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आप इसके साथ ये थोड़ा सा अगर ये चीज़ें अगर खा भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर सैलेड के साथ ये सब चीज़ें सब्जियां वगैरह जो है वो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। और ये डाइट जो कर रहे हैं वो मैं आपको जो दूसरी रेसिपी मैंने दूसरा सबसे पहले जो ड्रेसिंग सिखाई है ऑयल और लेमन, पुदीना और गार्लिक, वो सब चीज़ों का जो आप बना के रखें और सब्जियों में आप उसको ऐड करके खा लिया करें तो वो बहुत अच्छा टेस्टी भी हो जाता है और दूसरा ये फ़ायदेमंद भी होता है। ये भी आपकी ड्रेसिंग तैयार है। सबसे पहले जो है वो मैं कोल्स्लो बना रही हूँ। ये देखिए इसके अंदर मैंने कैबेज कट कर ली थी। इसकी ड्रेसिंग जो है वो दही और मायोनीज इनसे बनी थी। ये आपकी इसकी तैयार है। ये चिकन सैलेड, इसमें चिकन, वाइट पोटैटोस, कैरेट्स, थोड़े से उबले हुए चने, एप्पल क्यूब में कट कर लिए थे मैंने और थोड़ा सा लेमन डाल दिया था कि ये काले ना हो जाएं। थोड़ी सी इसमें मैं शिमला मिर्च भी ऐड करती हूँ। अब ये जो मायोनीज और क्रीम से जो मैंने बनाई थी इसकी ड्रेसिंग वो इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया है।
अब जो मैंने क्यूब्स में कट करी थी वेजेस, टोमेटोज और सारी चीज़ें जो मैंने क्यूब्स में कट करी थी वो ऐड करूँगी, और इसमें उबले हुए चने, और ये मैंने पुदीना और ऑयल लेमन के साथ जो इसकी सबसे पहले ड्रेसिंग बनाई थी उसके 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसमें ऑलिव्स और दूसरी भी वेजेस जो आपको पसंद हो और जो सीज़न के हिसाब से हो वो इसमें ऐड करके आप डेली रूटीन में जब आप अगर डाइट वगैरह कर रही हैं तो इसमें ऐड करके आप बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार भी होता है और हेल्दी भी, और दूसरा ये कि आपकी जो है वो फुल न्यूट्रिशन आपको मिल जाती है इससे। इसके साथ पोटैटोज बॉइल हुए और गाजर, बॉइल्ड चिकन, और मायोनीज और क्रीम से जो मैंने ड्रेसिंग बनाई थी। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी काली मिर्चें और ऐड कर रही हूँ। ये सिर्फ ग्रीन चिलीज और गार्लिक और ऑलिव वाली जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड की है, इससे भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये गार्लिक और जो ऑलिव ऑयल और लेमन से जो मैंने ड्रेसिंग तैयार की थी वो मैंने इसमें ऐड करी है, और इसके साथ मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर आप ये जब डाइट कर रही हो तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं ये, और इसके साथ फ्रेश वेजीज और दूसरी जो मैंने आपको बताए हैं उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं इसे।